मेरे चैनल ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी पाठशाला में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ज्योतिष क्या है, उसमें विश्वास अविश्वास करना चाहिए या नहीं, और साथ में उसके कारण भी जानेंगे, और रिवर्स एस्ट्रोलॉजी क्या है ये भी जानेंगे। ज्योति प्लस ईश, ज्योति का मतलब प्रकाश, ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर का प्रकाश। ज्योतिष शास्त्र प्रकाश देने वाला शास्त्र है। इस दुनिया में सबसे पुराने ग्रंथ वेद माने जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र वेदों का अंग है। वेद के 6 अंग है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और छठा जो शास्त्र है वो ज्योतिष शास्त्र है। प्राचीन काल में भारत के अलावा अन्य देश में ज्योतिष विज्ञान के विद्वानों को सम्मान देने के प्रमाण मिलते हैं। बेबीलोन व ग्रीक में ज्योतिष शास्त्र के अनेक विद्वान हुए। ब्रिटिश म्यूजियम में पहले समय की कुछ लग्न तालिकाएं सुरक्षित रखी हैं। सिकंदर के काल में भी ज्योतिषियों को सम्मान दिया जाता था। मिस्र में 5000 ईसा पूर्व भी ज्योतिषियों का ज्ञान विद्वान को था और इन्हीं विद्वानों के माध्यम से यह शास्त्र जगत में फैला। सर्वप्रथम हमारे भृगु ऋषि जी ने इस ग्रंथ की उत्पत्ति की थी। इसकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। उसी समय वहाँ महर्षि श्रेष्ठ भृगु वैकुंठ दर्शन करने पहुँचे। भगवान के द्वारपाल जय विजय ने उन्हें प्रणाम कर कहा, नारायण इस समय विश्राम कर रहे हैं, अतः आप ना जाए। महर्षि रुष्ट नाराज हुए और जय विजय को श्राप दिया। जय विजय नतमस्तक खड़े हो गए। भृगु जी विष्णु जी के पास जब पहुँचे, विष्णु जी को शयन करता देख भृगु जी का क्रोध उमड़ पड़ा। सोचा, मुझे देख विष्णु ने जानबूझकर आंखें मूंद ली हैं, मेरी अवज्ञा कर रहे हैं। ऋषि ने गुस्से में विष्णु जी के सीने पर दाएं पैर से प्रहार किया। विष्णु जी की आंखें खुल गई। वे उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, महर्षि मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, आपके चरण कमल कोमल है, कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी? मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा सुन महर्षि का क्रोध शांत हुआ, पर लक्ष्मी जी ये सब देख क्रोधित हो गई। पति का अपमान सहन न कर सकी और बोली, हे ब्राह्मण, तुमने लक्ष्मी जी का निरादर किया है, अतः मैं तुम्हें व तुम्हारे सजातियों को श्राप देती हूँ कि उनके घर मेरा अर्थात लक्ष्मी का वास नहीं होगा, वे दरिद्र वन भटकते रहेंगे। भृगु बोले, हे लक्ष्मी, मैंने क्रोध में जो अपराध किया उसकी क्षमा मांग ली, पर तुमने संयम नहीं रखा। ब्राह्मणों के लिए जो श्राप दिया वो आपके पद व सम्मान योग नहीं है। ऋषि भृगु ने कहा, मैं अपने सजाती ब्राह्मणों की प्रतिष्ठार्थ आजीविका के लिए ऐसे ज्योतिष ग्रंथ का निर्माण करूंगा जिसके आधार पर वे प्राणी मात्र का भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान देकर दक्षिणा रूपेण धनोपार्जन करेंगे। तुम्हें वहां विवश होकर रहना होगा। ऐसा कि भृगु अपने आश्रम लौट आए और फिर भृगु संहिता महाग्रंथ की रचना की। मित्रों, अब बताता हूँ ज्योतिष पर विश्वास क्यों किया जाए। आप जानते हैं हमारे चेहरे पर 2 आंख, 1 नाक, 2 होंठ, 2 कान है, फिर भी हमारी शक्ल इन 7 अंगों की वजह से अलग अलग है। हमारी जनसंख्या 750 करोड़ है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इन 7 अंगों की वजह से इस धरती पर 750 करोड़ जो जनसंख्या वो इन 7 अंगों की वजह से ही अलग अलग दिखाई देती है। क्या आप इसके बाद भी ज्योतिष पर संदेह करते हैं? फिर ज्योतिष में 12 राशियां, 12 लग्न, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, तिथि, बार, योग, करण, 7 वारों तथा 28 नक्षत्रों के परस्पर योग से आनंदी 28 योगों का विवरण भी फलित शास्त्रों में प्राप्त होता है। अब लग्न की बात करें और प्रत्येक लग्न में एक एक ग्रह अर्थात 12 लग्न और 9 ग्रह को भिन्न भिन्न भावों में घुमाया जाए तो एक अकेले ग्रह के भिन्न भिन्न भावों में घूमने से विभिन्न प्रकार के योगों की सृष्टि होती है। लग्न 12 ग्रह 9 12 × 9 = 108 प्रकार की ग्रह स्थितियां एक लग्न में निर्मित होती है। 12 लग्नों में 108 × 12 = 1296 1296 प्रकार की ग्रह स्थितियां बनती है। इसके अलावा 2 ग्रहों की संयुक्ति या संयुक्त युति को पुनः 9 ग्रहों की भिन्न भिन्न युति से जोड़ा जाए तो एक लग्न में 972 108 + 108 108 ऐसे 9 बार प्रकार की 2 ग्रह स्थिति बनेगी तथा 12 लग्नों में कुल 972 × 12 = 11664 प्रकार की 2 ग्रह युक्तियां बनेंगी। इस प्रकार 3 ग्रह, चतुर्ग्रह, पंच ग्रह युतियों पर फलादेश होगा। इसी प्रकार योग की बात करें तो गज केसरी योग जो बृहस्पति चंद्र की युति से बना योग क्या सदैव एक सा ही फल देगा? इसका उत्तर है ना। गज केसरी योग का फल सदैव किसी भी हालत में एक जैसा नहीं होगा। गज केसरी योग की 12 लग्नों में 12 प्रकार की स्थितियां अर्थात 12 लग्नों के 12 घरों में 12 लग्न × 12 घर = 144 प्रकार की स्थितियां बनेंगी। अकेला गज केसरी योग 144 प्रकार का होगा और
सबके फल भी अलग अलग होंगे। इस प्रकार आप ये समझ चुके होंगे कि जिस प्रकार 7 अंगों से 750 करोड़ लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्योतिष में तो इससे ज्यादा कई प्रकार के योग है। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि 12 राशियां हैं और इतने सारे लोगों में 12 राशियां कैसे काम करेगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मानसिक रोगियों पर पूर्णिमा का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसे मानसिक रोगियों को लियोनेटिक इसी कारण से कहा जाता है। इन मानसिक रोगियों की मन की दशा चंद्रमा से प्रभावित और प्रेरित होती है और कई रोगियों को तो जंजीर से बांधने तक की स्थिति पूर्णमासी पर उत्पन्न हो जाती है। और अगर हम आगे बात करें तो आप दैनिक भास्कर के 19/5/2022 के गुरुवार के दिन पेज 6 पर अभिव्यक्ति पेज में यंग इंडिया कॉलम में देश दुनिया में घट रही घटनाएं सूर्य की उथल पुथल से जुड़ी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इन सब के बाद भी लोग ज्योतिष पर अविश्वास करते हैं और तर्क देते हैं कि सिर्फ 9 ग्रहों को ही क्यों लिया गया है, 3 अन्य ग्रह भी तो है, नेपच्यून, हर्षल, प्लूटो का भी नाम दिया। और सौरमंडल में इन 3 ग्रहों को कक्षा पृथ्वी से काफी दूर है। दूरी के कारण मानव जीवन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब हम बात करते हैं ज्योतिष पर अविश्वास की। ज्योतिष में ही सिर्फ 9 ग्रहों को ही को शामिल किया गया, इसके अलावा भी तो अन्य ग्रह हैं, उपग्रह, उनको शामिल क्यों नहीं किया गया क्यों? देखिए, हम 3 ग्रह की जैसे नेपच्यून, हर्षल, प्लूटो आता है सौर मंडल में, हम जानते हैं कि इनकी कक्षा काफी दूर है पृथ्वी से और दूरी के कारण मानव जीवन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, 12 लग्न हैं और भी कई प्रकार के योग हैं जिससे मिलकर ज्योतिष शास्त्र बना है। अब पृथ्वी भी तो एक ग्रह है, तो पृथ्वी के ग्रह का क्या हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता? तो उसका भी आंसर है, पृथ्वी का भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जिस प्रकार हम जमीन में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगाते हैं और वो अपनी प्रकृति के अनुसार रंग, रूप, गुण, धर्मों को अपना लेते हैं, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी पृथ्वी के गुण धर्मों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। जैसे पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पूरी पृथ्वी, जीव जंतु, प्राणी सभी को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें खींचे रखता है। और भी बहुत कुछ है जो पृथ्वी पर जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अब हम वो एक और बात करते हैं, जब एक बस में कई व्यक्ति बैठते हैं और बस का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या ये सबकी कुंडली खराब थी? आप जानते हैं मोदी जी ने अयोध्या में जो भूमि पूजन किया उसमें जो शुभ मुहूर्त था वो कुछ सेकंड का ही था। इसका मतलब बाकी सब में कुछ न कुछ दोष होता होगा। इन्हीं जैसे योगों में सब सवारी कुंडली होती है या होगी जो कम ज्यादा प्रभाव देते हैं। अगर बस गिरी तो सबको एक जैसा ही क्यों नहीं लगी? मित्रों, अब इस विश्वास और अविश्वास के बाद में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हम जैसा प्रकृति के साथ व्यवहार करते हैं या अपनी सोच, विचार, कर्म करते हैं तो प्रकृति से परिणाम भी उसी अनुरूप मिलते हैं। जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, किसी के लिए चीख अच्छी या बुरी होना, आँख का फड़कना, ये सब विश्वास पर निर्भर करता है और आप अगर विश्वास करेंगे तो आपको फल भी उसी के अनुरूप मिलेंगे। जैसे हमारे ऋषि हैं, ऋषियों ने विचार और ध्यान, सूक्ष्म प्रज्ञा, तपोबल, ज्ञान से ग्रहों, नक्षत्रों, तारों को निर्देशित किया मानव कल्याण के लिए। या कहे ऋषि भृगु जी ने जो शास्त्र लिखा था वो उसका एक एक अक्षर स्वयं सिद्ध। मित्रों, अब हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे, रिवर्स एस्ट्रोलॉजी। ये क्या है? रिवर्स का मतलब पीछे जाना, पीछे का मतलब हम आगे जा चुके हैं या पहुंच चुके हैं। अब आगे जाने का मतलब ये कि हमारे साथ घटनाएं घट चुकी है। ये घटनाएं कब, किस दिन, किस समय, नक्षत्र वार योग एवं कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चल रही है तब घटित हुई है। आप पाएंगे कि सभी एक जैसी प्रकार की घटनाओं में एक जैसे ग्रह, नक्षत्र योग, ग्रह दृष्टि, ग्रह बल है और आपको समझ आ जाएगा कि ज्योतिष शास्त्र कोई एक छल कपट नहीं बल्कि एक प्रमाणिक विद्या है। और जिनकी कुंडली नहीं है वो भी अपने ग्रहों की उच्च, नीच, मित्र, शत्रु इत्यादि अवस्था जानकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों।